अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 3 में हमने फ़ाइल की प्रोसेसिंग देखी थी और साथ में फ़ाइल की ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। आज के जो लेसन है इसमें हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम, और इसकी हम डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस की डेफिनेशन कि डेटाबेसिस है क्या। डेटाबेसिस जो होती है ये लॉजिकली रिलेटेड जो डाटा सेट्स और फाइल्स होती हैं उनकी कलेक्शन होती है, उनको कम्बिनेशन होता है उनका। तो इसकी जो बेसिकली डेफिनेशन है वो क्या है, अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। इसमें जो है ईच फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हर टाइप जो फाइल होती है वो उसका डाटा, एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल के डाटे से डिफरेंट होता है। तो इसकी जो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स इज कॉल्ड डेटाबेसिस। इन डेटाबेसिस ईच फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे फैसिलिटीज ऑफ डेटाबेस। हम जो फैसिलिटीज़ हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, तो उन फैसिलिटीज़ को हम देखेंगे। हम एडिंग न्यू फाइल्स, हम अपने डेटाबेस में न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग न्यू फाइल इन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल कौन सी होगी, जो हमारी पहले से बनी हुई फाइल है उसमें हम कुछ न्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम, हम उसमें से कोई सा भी डाटा रिट्रीव कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी। अपडेट डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल। अपडेट, हम अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन्हांस कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को, उसके डाटे को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स। जो डाटा हमारे पास डाटाबेस में सेव है, वक्त के साथ साथ जिस डाटा की हमें ज़रूरत हमारी उसकी ख़त्म हो जाएगी, हम उसको डिलीट कर लेंगे। रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल, हम किसी भी फाइल के जो है डाटा को रिमूव कर सकते हैं, परमानेंटली भी और शॉर्ट टाइम के लिए भी। तो अगर हमारा डाटा परमानेंटली इरेज हो जाता है तो हम इसको जो है बैकअप के ज़रिए उसको दोबारा से ले भी सकते हैं। अब हम चलते हैं डेटाबेस सिस्टम की तरफ। डेटाबेस सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है, अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज नेटवर्क। कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रोग्राम जो रिक्वायर हों हमारे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। कलेक्शन डाटा की होगी और प्रोग्राम की। कौन से डाटा और प्रोग्राम की, जो हमारे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होंगे। तो अब हम इसके कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। हमारे डाटाबेसिस के जो टोटल कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके बाद हमारे पर्सनल्स आ जाएंगे। 4 हमारे पास बेसिकली इसके कंपोनेंट हैं। तो 3 जो हैं अभी देखिए जी। सबसे पहले डाटा। डाटा की हमने डेफिनेशन पहले दिन से लेक्चर नंबर 1 से हम देख रहे हैं। डाटा की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। तो यहाँ पे डाटा बेसिस की बात हो रही है तो हम कहेंगे डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन डाटाबेसिस। फैक्ट्स का मैंने आपको बताया था, जो अनप्रोसेस्ड डाटा होता है, जिसके ऊपर अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता। जो डाटा हमने डाटाबेसिस में स्टोर किया जाता है, जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया होता, उसको हम कहते हैं डाटा। इसके बाद सेकंड वन कंपोनेंट हमारे आते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हमें पता है फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के, तो वो हमारे हार्डवेयर हो जाएंगे। तो हम डाटाबेसिस की बात कर रहे हैं तो डाटाबेसिस के जो कंपोनेंट फिजिकली कंपोनेंट होते हैं उसको हम कहेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ डाटाबेसिस। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगे, जिसमें हमारी रैम और हार्ड ड्राइव, सीडी, यूएसबी, इस तरह के जो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आ जाएंगी। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर और मेन मेमोरी आ जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसकी जो बेसिकली डेफिनेशन होगी डाटाबेसिस के अकॉर्डिंग, ये क्या होगी, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन डाटाबेस सिस्टम। जो प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर के डाटाबेसिस सिस्टम में यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारे जो सॉफ्टवेयर में
उसकी टाइप्स हैं वो हम देखते हैं अभी। हाँ जी, इसके बाद हम चलते हैं सॉफ्टवेयर्स के जो बेसिकली वेज थे, बाकी उसकी जो टाइप्स थी। इसमें आ जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? जो हमारे सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी जो डेफिनेशन है, इट मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट। ये कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करता है? जो हमारे डाटाबेस से रिलेट होते हैं। इसके बाद DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं? DBMS को क्रिएट करते हैं और इसको मैनेज करवाते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से होते हैं? जो हम अपनी ज़रूरत के तहत इंस्टॉल करते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। ये कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे जो हमारे डाटाबेसिस को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और उनको प्रोसेस करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी नंबर 4 कंपोनेंट डाटाबेसिस सिस्टम का, जो कि क्या है? पर्सनल। तो पर्सनल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? पीपल रिलेटेड टू द डाटाबेस सिस्टम इज कॉल्ड पर्सनल्स। जो लोग डाटाबेसिस सिस्टम से रिलेट करते हैं उसको हम कहते हैं जी पर्सनल्स। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाएंगे: डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एंड यूज़र। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में कौन से लोग आएंगे? अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज होल डाटाबेस सिस्टम। जो पर्सन पूरे डाटाबेस सिस्टम को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल होगा वो कहलाएगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट पे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में क्या आते हैं जी? अ पर्सन हु राइट्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम डाटाबेसिस। वो पर्सन जो राइट करे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को, जो हमारे डाटाबेसिस को के डाटा को एक्सेस करने वाले होते हैं, तो वो हमारे कहलाएंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसके बाद हम आते हैं जी एंड यूज़र पे। एंड यूज़र वो वाले पर्सन्स होंगे जो हमारे डाटाबेसिस सिस्टम को के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करें। इसकी डेफिनेशन होगी द पर्सन हु यूज एप्लीकेशंस टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ डाटाबेस। तो ये हमारा डाटाबेस सिस्टम के जो हैं कंपोनेंट हो गए जी कंप्लीट। आज का हमारा जो लेक्चर था यहाँ तक ही होगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एंटिटी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे डाटाबेस सिस्टम के, और साथ में डाटाबेस सिस्टम के हम मॉडल्स देखेंगे। और आपको इस लेक्चर नंबर 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके आंसर दूंगी जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।